वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। महिला पर्यवेक्षक से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर को कितने से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाएं हैं विधवा, तलाकशुदा और 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से क्या संबंधित है? तो इससे संबंधित है गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी की क्षति के बदले नगद प्रोत्साहन राशि आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है तथा प्रथम जीवित संतान पर 5,000 राशि 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के अनुपालन में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, जिसमें एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ उस विटामिन के रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष से हुआ है? तो इसका उत्तर है 2005-06। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अवयस्क से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। प्रत्येक बाल विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्यकरण होगा। अगला है, वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृत्यता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकेगी। तो अर्जी फाइल की जा सकेगी 2 वर्षों के बाद। अगला है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो ये अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ है। अगला है, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा में की गई है? तो ये धारा 2 में की गई है। घरेलू हिंसा की परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के किस धारा में की गई है? तो ये धारा 3 में की गई है। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 8 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मामले का विचारण किसके न्यायालय में किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन के लिए बाध्य है? तो ये बाध्य है पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्योहारों 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर उस दिन कितने घंटे तक आंगनबाड़ी खोला जाएगा? तो 1 घंटा। प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य करने की अधिकतम आयु है? तो अधिकतम आयु है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, कितने माह पूर्ण होने पर बच्चे का स्तनपान के साथ साथ संपूरक आहार अथवा ऊपरी आहार देना चाहिए? तो 6 माह के पश्चात। पूरक पोषण आहार संबंधी अभिलेख होता है? तो पूरक पोषण संबंधी अभिलेख होता है फॉर्म 7 में। अगला प्रश्न है, शहरी परियोजना के अनुसार 1600 से 2400 जनसंख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है? तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। अगला प्रश्न है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्तमान में भारत के कितने जिलों में संचालित है? तो भारत के 161 जिलों में संचालित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो मातृ वंदना योजना 2017 से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अधिकतम 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला है, फ्लोरीन की कमी से होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। अगला प्रश्न है, महिला जागृति शिविरों का उद्देश्य है महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध संगठित करना और शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 10 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है? तो इस अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में और इसको लागू किया गया है 1 नवंबर 2007 को। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 21 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर जो अभिप्रेत लिखा है उसको अभिप्राय आप पढ़ना। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसे धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्ति अधिकतम किस धारा के तहत की जाती है? तो धारा 16 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कब पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन कराया जाता है? तो प्रत्येक रविवार को कराया जाता है। अगला प्रश्न है, परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 1 वर्ष में कितने दिवस का अवकाश घोषित करेंगे? तो ये 7 दिवस का अवकाश घोषित करेंगे। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम वर्ष निर्धारित किया गया है? तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 44 वर्ष है। अगला प्रश्न है, शहरी परियोजना के अनुसार 800 से 1600 जनसंख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है? तो 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। अगला है, गर्भावस्था की पूरी अवधि में कुल मिलाकर कम से कम कितने किलोग्राम वजन अवश्य बढ़ना चाहिए? तो 10 से 12 किलोग्राम अवश्य बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी की सेवाएं हैं? तो आंगनबाड़ी की सेवाएं हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पूरक पोषाहार और टीकाकरण। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में संचालन हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और बीजापुर जिले में संचालन हो रहा है। अगला है, गरीब बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च सक्षम व्यक्तियों या समाज सेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग दिलाकर किस योजना के तहत इनकी शिक्षा पूरी कराए जाने का प्रयास किया जाता है? तो दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत इनकी शिक्षा पूरी कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है, जननी सुरक्षा योजना संबंधित है? तो जननी सुरक्षा योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर को कम करना। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति या संस्था की है? तो आशा कार्यकर्ता की संस्था की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है? तो प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत में स्वास्थ्य लाभ देना और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, आशा का चयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो आशा का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आशा को किस प्रकार से परितोषक दिया जाएगा? तो आशा को
कार्यों के अनुसार समय समय पर करके पारितोषिक दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आशा निम्न में से किनके साथ मिलकर काम करती है? तो डॉक्टरों के साथ व आंगनबाड़ी सेविका के साथ। अगला है, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गांव की महिला का चयन, उसे प्रशिक्षण देने का कार्य किस योजना के तहत किया जाता है? तो ये योजना है स्वास्थ्य मितानिन योजना। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुआ है? तो ये योजना अप्रैल 2005 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, लिंग का परीक्षण करने वाले चिकित्सक के लिए दंड का क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसके लिए दंड का प्रावधान है 3 से 5 वर्ष तक का कारावास या फिर 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन के द्वारा निम्न का इलाज किया जाता है? तो ट्रिपल वैक्सीन के द्वारा डिप्थीरिया, टिटनेस और परटूसिस का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं? तो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।